बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने आपको 1.4 कंप्लीट करवाया था और उसके बाद जो हॉट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज जो है एक्सरसाइज 1.5 को हम लोग कवर करने वाले हैं। उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है ना, उन कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या है बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशंस। देखो, नंबर्स को लिखने का दो मेथड्स है। एक तो हम लोग इंडियन सिस्टम में मेजर करते हैं और एक जो है ना इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग मेजर करते हैं। तो इंडियन सिस्टम में कैसे मेजर करते हैं, कैसे उनको वर्ड में लिखते हैं, कैसे कॉमा इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, इंटायर वीडियोस मिल जाएगा। तो आज जो हम सीखने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशंस में कैसे हम वर्ड में लिखते हैं, कैसे कॉमा इंसर्ट्स करते हैं ना, इन सभी बातों को आज हम सीखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो टेबल है, आप इस टेबल को थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों, है ना। अगर ये टेबल आप समझ गए ना तो एक्सरसाइज 1.5 बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो, वंस पीरियड है, थाउजेंड्स है ना, मिलियंस है, उसके बाद बिलियंस होता है, फिर ट्रिलियंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये प्लेस लिखा है। ये जो ये वंस प्लेस है, ये 10 प्लेस है, 100 प्लेस, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस एंड उसके बाद फिर ट्रिलियंस हो जाता है, 10 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस, ऐसे चलता रहता है। तो ये आपने देखा। तो इसका सबसे पहले अगर आपको कहता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए, तो आप इस हिसाब से इनका प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कहता है कि आप इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, जैसे देखो ये आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देखो यहाँ पे लिखा इन द इंटरनेशनल सिस्टम्स, ये आपको नंबर दे रखे। अगर मैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखूं तो क्या करना होगा, पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स यानी 3 डिजिट के बाद हमें कॉमा लगाना पड़ता है। देखो आप यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो है इंटरनेशनल सिस्टम्स में है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वंस में भी 3 डिजिट्स होते हैं, थाउजेंड्स में भी 10 डिजिट्स होते हैं, मिलियंस में भी 10 है, यानी 3 डिजिट्स के कॉमा आप लगाएंगे तब क्या दिख जाएगा आपको, वो जो वैल्यू होगा वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में होता है। जैसे एग्जांपल ये भी देखो, आप यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, आप ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, है ना। अब यहाँ पे 3 का कॉमा लगाओ, देखो 3 कॉमा है, 3 कॉमा है, ये उसके बाद 2 आ गया। तो ये जो बना है ना, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में, ठीक है। अब अगर आप इसको वर्ड में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बच्चों, देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियंस, 10 मिलियंस। तो ये क्या होगा, 51,823,457, ये होगा वर्ड में। जैसे आप यहां पे देख लो, इट इज रीड एज 51,823,457, है ना। तो इस हिसाब से आप वर्ड में लिख सकते हो। तो आपको कितने भी बड़े डिजिट्स दिया जाएगा, आप उसमें कॉमा इंसर्ट कर लोगे, है ना। और उनको कैसे वर्ड में लिखा जाएगा ये भी आपने देख लिया, है ना। और कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे ये भी आपको इस चार्ट की हेल्प से आपको क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए आगे देख ले, क्या समझाया कि इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं। और इससे पहले की वीडियो मैंने आपको समझाया था कि इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। तो इन दोनों का आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा प्लेस वैल्यू चार्ट के हेल्प से। तो ये देखो, आपको इंडियन सिस्टम्स हैं और ये इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी ये जो वैल्यू आप दिख रहे हैं ना टॉप पे, ये इंडियन सिस्टम में है और ये जो बॉटम में दिख रहा है ना, ये आपको इंटरनेशनल सिस्टम में। तो आप यहाँ पे देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, यानी 10,000 तक के जो वैल्यू है ना बच्चों, ये क्या है, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम है, ठीक है। वेरी क्या कर रहा है, वेरी जो कर रहा है उसके बाद देखो लैख से, तो आप ये कह सकते हो 1 लाख में क्या होगा, 1 लाख में क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स, यहाँ पे देखो क्या है, 100,000, 1 यानी 1 लाख में क्या है, 100,000 है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 100,000 लिख सकते हो, TH 100,000, है ना। देखो 100,000 लिखा हुआ है। और अगर आपके पास 10 लाख कहता है तो 10 लाख जो होता है 1 मिलियंस होता है, ये याद रखना,
10 लाख है ना, क्या होगा TL 10 लाख क्या होगा 1 मिलियंस होगा, है ना। तो आप इस हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। 10 लाख यानी 10 लाख बराबर क्या होता है 1 मिलियंस होता है, या आप ये कह सकते हैं कि 1 मिलियंस में 10 लाख होता है ना। दोनों तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हैं। अब देखो कहते 1 करोड़, 1 करोड़ क्या हो जाएगा 1 करोड़ 10 मिलियंस के बराबर होता है। 1 करोड़ क्या होगा 10 मिलियंस के बराबर होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो 10 मिलियंस है ना वो 1 करोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्वर्सेशंस, ये 3 जो कॉन्वर्सेशन है आप अच्छे से याद कर ले, ठीक है ना। और यहां तक तो सेम ही है, तो ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी के बेस पे बच्चों आपको एक्सरसाइज जो है ना 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 के एक एक क्वेश्चंस आपको डिटेल समझाएंगे और एक एक क्वेश्चंस के प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, है ना। सो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इंसर्ट कॉमा एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। यानी सबसे पहले ये जो आपको डिजिट्स दिया हुआ है, इस डिजिट्स में आपको कह रहा है इंसर्ट कॉमा, तो कॉमा इंसर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको कॉमा इंसर्ट करना बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर जो डिजिट बच जाता है वो डिजिट लिखते हैं ना। तो इस हिसाब से आपको कॉमा लगाना है। फिर उनके बाद जो ये वर्ड बनेगा ना उसको आपको इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड में लिखना है। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। तो देखो कॉमा लगाते हैं, देखो 1 10 100 तो यहां कॉमा लगाओगे, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 3 के बाद तो ये आपका बन जाएगा 3 मिलियंस 547,192, ये आपका वर्ड में लिख के आ जाएगा। तो आप इसको लिखोगे कैसे बच्चों, तो देखो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इस हिसाब से तैयार किया है, आप भी अपने नोटबुक में इसी हिसाब से लिखोगे तो आपके एक भी मार्क्स कटने वाले नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। जैसे मैंने लिखा, ये देखो डिजिट्स था, पहले मैंने कॉमा इंसर्ट किया क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि सबसे पहले आप कॉमा इंसर्ट करें। तो देखो मैंने 3 डिजिट लिया, फिर 3, फिर ये, तो ये क्या बना 1 10 100 1000 10,000, है ना। उसके बाद ऐसे, ये तो इंडियन सिस्टम में बोल रहा हूं ना, 1 10 100 1000 10,000 100,000, उसके बाद क्या हो जाएगा मिलियंस। तो ये क्या होगा 3 मिलियंस 547,192, यही देखो मैंने यहां पे लिखा है 3 मिलियंस 547,192, राइट। तो आपको ऐसे ही आपको लिखना है, और इनके कई सब पार्ट्स भी दिए हैं जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए, इसमें कॉमा लगाइए, मैंने ये कॉमा लगा दिया, ये 4 मिलियंस हो जाएगा 115,302, इसी को मैंने आपको वर्ड में लिख दिया है। और ये जो वर्ड है ना बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में लिखा हुआ है ना। आप इंडियन सिस्टम में मत समझना, ये किसमें है, इंटरनेशनल न्यूमरेशन ऑफ सिस्टम, राइट। अच्छा सी में देखो, ये आपको डिजिट्स है, कॉमा लगाओ, तो यहां पे देखो क्या है 25 मिलियंस 730,002, तो वही मैंने यहां पे वर्ड में लिखा 25 मिलियन 730,002, तो आप इस हिसाब से लिखेंगे। अच्छा अब डी में देखो क्या दे रखा है बच्चों, डी में पहले कॉमा लगाइए, तो कॉमा लगा दिया हमने, फिर क्या होगा 10 मिलियन 4,731, तो इस हिसाब से आप लिख लेंगे। तो ये क्या था बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल जो है ना 1 2 3 4 है ना, टोटल जो है आपके 5 पार्ट्स दिए हुए थे, है ना। और ये 5 पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया, ई तक का क्लियर हो गया। तो कैसे कॉमा इंसर्ट करेंगे, कैसे न्यूमरेशन यानी इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड में लिखेंगे, ये आप क्लियर अच्छे से समझ में आ गया। ओके अब देखो इनका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। ओके अब ये जो वर्ड आपको दिया है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इंडियन सिस्टम में वर्ड में लिखा हुआ है। तो इसे क्या करना है, आपको इंटरनेशनल सिस्टम में आपको फिगर में लिखना है। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, पहले अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको इंडियन में लिखें, देन यू विल कन्वर्ट टू इंटरनेशनल, राइट। सो देखो कह रहा है सबसे पहले 22,44,020, तो आप इसको कैसे लिखोगे,
तो पहले आप नॉर्मली आप चाहो तो इसको डिजिट्स लिख दो, है ना। जो जो डिजिट्स है आप उनको इस हिसाब से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और आसानी हो जाएगा। ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप चाहो तो इसको कॉमा लगा दो। ये इंडियन में हो गया, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 lakhs। तो क्या हो जाएगा, 10 lakhs हो जाएगा। तो 22 lakhs 44,000, राइट, और 20 आ गया। बट हमें क्या करना है इसको, हमें तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, 2,244,020, है ना। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 2,244,020, राइट। ये आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो इसका भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि पहले आप ये जो लिखा है 3,02,334, तो आप चाहो तो इसको पहले इंडियन सिस्टम में लिखो, या फिर उसके बाद आप क्या करो, इंटरनेशनल में लिखो। या अगर आपको समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट भी इसे क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल सिस्टम में आप लिख सकते हो। जैसे मैं लिख करके आपको दिखा रहा हूं, देखो 3 कह रहे ना 3 लाख, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 302,334, देखो ये आ जाएगा। आप देखो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 3 lakhs 2,334 आ गया। और इंटरनेशनल बोलोगे तो कैसे बोलोगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, तो 302,334 आप ये इंटरनेशनल में इसको रीड करोगे। ठीक है, सेम देखो सी में कह रहा है आपको, तो 11,24,325, राइट। तो ये इंडियन में है, आप इसको इंटरनेशनल में लिखना चाहो तो इंटरनेशनल में भी लिख सकते हो, या इस तरह से आपको क्या करोगे, इंटरनेशनल में, ये आ गया इंटरनेशनल में। ठीक है, तो आप इस हिसाब से लिख सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो आप पहले क्या करें, आप इनको जो इंडियन में है तो पहले इंडियन में लिख लें, देन उसके बाद आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है इंटरनेशनल सिस्टम में। और अगर आपको डायरेक्ट आता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आ ही जाएगा, डेफिनेटली आएगा, है ना। चलिए अब डी में देखिए, 3,51,003 है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिखेंगे, तो सिंपल सी है, आप ऐसे लिख दोगे, है ना। जो है बच्चों बहुत इजी है ना, बस एक बार आप पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1,000, 10,000, लाख आ गया, 3,51,003 आ गया ना, ये इंडियन सिस्टम में है। बट अगर इंटरनेशनल में रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1,000, 10,000, 100,000, यानी 351,003 आ जाएगा। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी में देखिए कह रहा है 3,05,54, राइट। तो क्या लिखोगे इसको, बहुत बेसिक, बहुत इस हिसाब से आप लिख दीजिएगा। ये क्या होगा, 3 मिलियंस, ठीक है, और ये हो जाएगा 554, तो 554 आ गया। देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 33 लाख हो गया, 33 lakhs 554, तो ये आ गया आपको इंडियन सिस्टम में। और जब मैं इंटरनेशनल में आपको रीड करके समझाऊं तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1,000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 3,300,534, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपके सेकेंड क्वेश्चन के ये जो टोटल 5 पार्ट्स थे, ये 5 पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया समझ में। अच्छा अब देखो बच्चों थर्ड पार्ट्स में क्या कह रहा है, यानी थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। तो ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है ये आपको इंडियन सिस्टम में वर्ड में दिया हुआ है, सॉरी फिगर में दिया हुआ है। इसे आपको फिगर में ही इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो आपको बताया था इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट्स क्या होता है, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट। और इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता, 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट ही चलता रहता है। ठीक है, तो यहां देखो टोटल कलेक्शन फ्रॉम द म्यूजिकल शो में इतना कलेक्शन हुआ, तो इसको आपको क्या लिखना है इंटरनेशनल में। तो आप पहले रुपीज का सिंबल्स लगाएं, है ना, 3 डिजिट फिर 3 डिजिट, तो क्या हो जाएगा 3,347,121, ये आपका आंसर बन जाएगा।
ठीक है, ये इंटरनेशनल में हो जाएगा। अब देखो बी में कह रहा है नियरली, राइट, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 74 lakhs 83,420 फॉरेनर्स विजिटेड टू ताजमहल, है ना, विदेशी लोग जो है इतने ताजमहल विजिट किए। तो इसे क्या करना है आपको, इंडियंस नहीं इंटरनेशनल में आपको इसको लिखना है। तो कैसे लिखोगे इंटरनेशनल में, 3 डिजिट्स फिर 3 डिजिट्स फिर 2, तो ये क्या हो जाएगा 27,483,000 एंड 420, है ना, ये आपके आ जाएंगे। सी में देखो कह रहा है द सेल ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन एडेड टू दैट, है ना, तो इसको आपको लिखना है। तो कैसे आ जाएगा ये आ जाएगा आपका ₹174,174, राइट। अच्छा, ये ऐसे नहीं आएगा बच्चों, है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि देखो 3 डिजिट फिर 3, तो ये आ जाएगा 1 बिलियन, क्या होगा 1,748 and 345, 1 tens 100,000 10,000 100,000 millions, 1,748,345, राइट। ये क्या होगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब डी में देखो कह रहे हैं, तो डी में आप करो द कोस्ट ऑफ द हाउस, तो 3 डिजिट्स फिर 3 डिजिट्स, ये तो ये क्या हो जाएगा आपका ₹22,732,000 आपका आंसर आ जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, ये पॉपुलेशन ऑफ सिटीज है, तो 3 डिजिट्स फिर 3 डिजिट्स, तो ये आ जाएगा आपका 12,037, ठीक है, 895, 1 10 100,000 10,000 100,000 million 10 millions, 12,037,000 and 895, राइट। तो ये आपका क्या होगा सिटी का पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है आपका ये जो एक्सरसाइज होता है ना बच्चों 1.5, ये आपका कंप्लीट होता है। तो आपको ओवर इन ऑल इंटरनेशनल नंबर ऑफ सिस्टम्स अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ गया, कैसे कॉमा लगाते हैं, कैसे वर्ड में लिखते हैं, कैसे इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, ये सभी बातें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।